असम में बाढ़ है, राजनीति में तूफान है। दरअसल समाधान पर चर्चा हो तो सहूलियतें बढ़ती हैं, लेकिन जब चर्चा ही समस्या बनाने में हो तो समाधान की सोचता कौन है। और यही हालात असम के हैं। हर साल बाढ़ है, जनजीवन अस्त व्यस्त है, परेशानियां हैं, लेकिन इस सबसे ऊपर राजनीति भी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों असम बाढ़ प्रदेश बना हुआ है। नमस्कार, मैं राकेश कुमार और राजनीति का टॉप फ्लोर देख रहे हैं आप। दरअसल आज बात करेंगे असम के हालात के बारे में। बाढ़ से पूरा प्रदेश परेशान है, लेकिन सियासत चरम पर है। दरअसल हमें बाढ़ को समझने के लिए इस नदी को समझना होगा, उसके इतिहास को समझना होगा, क्योंकि इस नदी को लेकर जियोपॉलिटिक्स होती रही है। हर साल दूसरे देशों से पानी छोड़ा जाता है, जिससे बांध टूट जाते हैं और बाढ़ आ जाती है। क्योंकि असम का उत्तरी हिस्सा भूटान और अरुणाचल प्रदेश से लगा हुआ है। दोनों ही पहाड़ी इलाके हैं। पूर्वी हिस्सा नागालैंड से मिलता है और पश्चिमी हिस्सा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से। असम का दक्षिणी हिस्सा त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम से जुड़ता है। असम में तिब्बत से निकलने वाली कई नदियां अरुणाचल प्रदेश से आती है, जो बाढ़ का कारण बनती है। लेकिन हर बार मुद्दा वही रहता है, वही सवाल रहते हैं, लेकिन समाधान नहीं होता है। सोचना बनता है कि आखिर इसका स्थिर इलाज आज तक क्यों नहीं हो पाया है। आखिर सरकार बाढ़ को लेकर क्यों गंभीर नजर नहीं आती है। सरकार बाढ़ प्रभावित का आकलन तो कर ही रही होती है, इतने में दूसरी बाढ़ आ जाती है। क्या हमें असम को एक बाढ़ प्रदेश के रूप में स्वीकार करना होगा, क्योंकि हालात यही कहते हैं। कमोबेश आज के हालात यही हैं। दरअसल फिर से असम के कई जिलों में भयावह और हालात काफी खराब हैं। बाढ़ की वजह से सामान्य जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। इसकी वजह से लाखों लोग प्रभावित हैं। हजारों लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा है। ग्रामीण इलाकों के हालात ये हैं कि बाढ़ से स्थिति बद से बदतर हो गई है। लोग खाने पीने की चीजें लेकर छोड़कर जाने को मजबूर हैं। मवेशी परेशान हैं। प्रदेश में बीते कुछ दिनों से बाढ़ ने पूरी तरीके से तबाही मचा रखी है। करीब 10 जिलों में 780 गांव पानी में डूब चुके हैं। करीब 1,20,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवरों का भी बहुत बुरा हाल है। सड़क और पुल टूट गए हैं और नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे कि असम का एक बड़ा इलाका जलमग्न हो गया है। हालात ऐसे हैं कि अभी काबू में आने लायक स्थिति नहीं बन पा रही है। वही मौसम विभाग ने असम के लिए रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। बता दें कि बाढ़ से हर साल करीब 3 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले राज्य असम में 1/3 से ज्यादा लोग हर साल सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं। अब सवाल यह बनता है कि आखिर क्यों हर साल असम में बाढ़ आती है। इसमें क्या है नदियों की भूमिका, और लोगों को राहत दिलाने के लिए क्या क्या प्रयास हो रहे हैं। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसका ग्राउंड लेवल पर हकीकत क्या है, उस बाढ़ के कारण क्या है, उन संसाधनों की कमी क्यों है जिससे असम हर साल जूझता है। अगर हम असम सरकार की जल संसाधन वेबसाइट पर निगाह डालें तो मानसून के दौरान 50 से अधिक छोटी छोटी नदियां ब्रह्मपुत्र और बराक नदी में मिलती है, और इसी के चलते राज्य में भयानक बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। दरअसल असम में बाढ़ और कटाव की समस्या देश के किसी दूसरे राज्य से कई ज्यादा होती है। आरबीआई द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक असम का कुल क्षेत्रफल 78.523 लाख हेक्टेयर है, जिसमें तकरीबन 31.05 लाख हेक्टेयर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र माना गया है। तो देश के कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का अकेला 9.40 है। रिकॉर्ड के अनुसार बाढ़ से हर साल औसतन 9.31 लाख हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित होता है। असम में बाढ़ आने का सबसे बड़ा कारण उसकी भौगोलिक स्थिति है। असम का उत्तरी हिस्सा भूटान और अरुणाचल प्रदेश से लगा है, जो कि पहाड़ी इलाके हैं। पूर्वी हिस्सा नागालैंड, पश्चिमी हिस्सा पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश और दक्षिणी हिस्सा त्रिपुरा, मेघालय तथा मिजोरम से जुड़ता है। वही असम देश का एक ऐसा राज्य है जो पूरी तरह से नदी की घाटियों पर बसा हुआ है। असम का कुल क्षेत्रफल तकरीबन 78,438 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें से 56,194 स्क्वायर किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में है, और बाकी का बचा हुआ 22,244 स्क्वायर किलोमीटर का हिस्सा बराक नदी की घाटी में है। यानी असम पूरी तरह से नदी घाटी का बसा हुआ राज्य है। लिहाजा वहां बाढ़, मिट्टी के कटाव और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं का खतरा हमेशा से बना रहता है। तिब्बत के पठारों पर जमी बर्फ और हिमालय के ग्लेशियरों के पिघलने की वजह से भी ब्रह्मपुत्र नदी पर बने बांधों का जलस्तर बढ़ जाता है, और हकीकत यही है कि असम में बाढ़ के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार ब्रह्मपुत्र नदी ही है। कई छोटी छोटी नदियां तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश से होते हुए आसाम में प्रवेश करती है, तो पहाड़ी इलाके में सीधे मैदानी इलाकों में आ जाती है, जिसकी वजह से बाढ़ का पानी पूरे राज्य में फैल जाता है। हर साल मानसून में चीन, भूटान, नेपाल और पड़ोसी राज्यों से छोड़े गए पानी के कारण भी असम में नदियों पर बने तटबंध टूट जाते हैं और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। यह भी एक बड़ा कारण है। भारत में ब्रह्मपुत्र पर 4 बड़े बांध बनाए गए हैं, जिसमें सुबनसिरी लोअर डैम, रंगा नदी डैम, रंगीत डैम और दिबांग डैम शामिल है। असम सरकार की वेबसाइट की माने तो आजादी के बाद से असम ने 1954, 1962, 1972, 1977, 1984, 1988, 1998, 2002, 2004 और तकरीबन 2012 में बड़ी और भयंकर बाढ़ों का सामना किया था।
जबकि तकरीबन हर साल बाढ़ की 3 से 4 लहरें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को तबाह कर देती है। असम में बाढ़ के कारण औसतन सालाना 200 करोड़ के नुकसान का आकलन किया गया है। साल 1998 में लगभग 500 करोड़ का नुकसान हुआ था, जबकि साल 2004 का जिक्र करें तो लगभग 771 करोड़ का नुकसान हुआ था। पिछले 6 दशकों से नदियों के किनारों का कटाव एक गंभीर मुद्दा रहा है, जिसे समझना होगा। साल 1950 के बाद से ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा 4.27 लाख हेक्टेयर से भी अधिक भूमि पहले ही नष्ट हो चुकी है। इस कटाव की वजह से हर साल औसत नुकसान लगभग 8000 हेक्टेयर भूमि का होता है। तट कटाव के कारण कहीं कहीं ब्रह्मपुत्र नदी की चौड़ाई 15 किलोमीटर तक बढ़ गई है। असम में बाढ़ को लेकर साल 2022 में संसदीय समिति को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जानकारी दी गई थी कि बाढ़ की समस्या के दीर्घकालिक समाधान के लिए नदियों और उनकी सहायक नदियों पर अलग अलग जगह स्टोरेज का इंतजाम करना होगा। साथ ही ब्रह्मपुत्र पर बने हुए तटबंध काफी पुराने हो चुके हैं, इसलिए नए सिरे से तटबंध बनाने होंगे। हालांकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जैसी संस्थाएं काम तो कर रही हैं, ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। सरकार कितनी चिंतित है और क्या क्या योजनाएं बना रही हैं, इसकी भी जानकारी सबको होना चाहिए। बाढ़ से असम के हालात काफी गंभीर हैं। लोग और जानवर मर रहे हैं, डूब रहे हैं, फसल और घर बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन मुख्यधारा की मीडिया से असम की बाढ़ लगभग गायब सी है। उससे जुड़े तमाम सवाल गायब है। ये वही असम है जिसको नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बहस का मुद्दा बनाया गया था, लेकिन बाढ़ के मामले में असम पर बात नहीं हो पा रही है। असम में बाढ़ से हालात खराब है, वही बचे हुए लोगों के पास कुछ नहीं बचा है। घर और सामान्य जरूरत का तमाम सामान सब नष्ट हो चुका है। असम का एक पहाड़ी इलाका है जहां ज्यादातर लोग खेती बाड़ी करते हैं। बाढ़ आने से खेत और फसलें तकरीबन बर्बाद हो चुकी हैं। बाढ़ ने संकट को और बढ़ा दिया है। बाढ़ ने जंगल और रिहायशी दोनों इलाकों में मुसीबत पैदा की है। जानवर भी खासे परेशान है और डूबकर उनमें मर रहे हैं, इसलिए उनको भी बचाया जाना बहुत जरूरी है। ऐसे हालात में सरकार को स्थायी समाधान पर भी विचार करना होगा, जिससे कि हर साल असम में बाढ़ से होने वाली जनहानि को हमेशा के लिए रोका जा सके, क्योंकि ऐसा जनसैलाब हर साल देखा जाता है, जिससे कि पूरा प्रदेश लाचार और बेबस नजर आता है और सरकार के तमाम दावे धरे रह जाते हैं, क्योंकि वाकई में जिंदगी काफी भयावह हो चुकी है। सिर्फ आसाम की बात नहीं कर रहे हैं, तमाम वो राज्य जहां पर इस तरीके के हालात है, वहां पर उन संसाधनों पर काम होना चाहिए और ऐसा काम होना चाहिए कि वहां रहने वाले लोग गौरवान्वित तरीके से अपने आप को भारतीय नागरिकता के लिहाज से गौरवान्वित महसूस कर सकें कि वाकई में सरकारों ने काम किया है। और आसाम जैसे हालात आप तमाम मीडिया सोर्सेज या सोशल मीडिया पर देख पा रहे हैं। कभी विचार करके देखिएगा, अगर आप वहां होते तो जिंदगी को कैसे गुजर बसर करते हैं, सोचना बनता है। राजनीति के टॉप फ्लोर में अभी के लिए इतना ही। जल्द मुलाकात होगी ऐसी किसी बड़ी स्टोरी के साथ में। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।